दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सेल फार्मूलाज सॉल्व कैसे करता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक सेल में लिखते हैं 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर हमारा 21 नहीं बल्कि 11 आएगा। क्योंकि एक्सेल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू हो तो सबसे पहले एक्सेल उसको ब्रैकेट उसमें मौजूद ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, उसके बाद अगर कोई पावर में वैल्यू है तो उसको सॉल्व करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और एंड में प्लस माइनस को सॉल्व करेगा। और अकॉर्डिंग टू पेमडास अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सॉल्व करेगा ब्रैकेट को। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो आंसर हमारा 21 आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है डिपेंडेंसी चेन, यानी कि एक्सेल एक चेन में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हम C2 में एक वैल्यू लिखते हैं और D2 में भी एक वैल्यू लिखते हैं, या हम E2 में इन दोनों को सम कर दें तो जो E2 में वैल्यू मौजूद होगी दोस्तों वो कहलाएगी डिपेंडेंट वैल्यूज। T2 एंड D2 दोनों सेल जो है वो इंडिपेंडेंट है और E2 इसमें जो सेल है वो डिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम किसी भी सेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो E2 की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, एक्सेल उसको अपडेट कर देगा ये। और अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो है सर्कुलर रेफरेंस, यानी कि अगर हम जिस सेल में मौजूद हों उसी सेल में वैल्यू को ऐड करना चाहे तो हमारे पास एरर शो होगा। जैसे कि मैं अगर इस सेल F2 में मौजूद हूं और F2 में ही मैं कुछ प्लस करना चाहूं, कुछ ऐड करना चाहूं, तो वो हमें एरर दे देगा। तो दोस्तों ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे एक्सेल फार्मूलाज कैलकुलेट किए जाते हैं।